हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो BEE का वीडियो नंबर 3 लेके आ गया हूँ। चैप्टर डीसी सर्किट स्टार्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीसी सर्किट का वीडियो नंबर 2 आप देखो, वीडियो नंबर 1 देखो। पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत ही पूरी सीरीज बनने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में बात करने वाले किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज केवीएल आपको पूरा सिखा दूंगा आज। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा सिखाऊंगा आप कभी भूल नहीं पाओगे। केवीएल का दूसरा नाम क्या है? लूप करंट मेथड। मेश एनालिसिस उसका तीसरा नाम है। लूप का मतलब क्या होता है? मेश, सिंपल। इसीलिए इसका एक और मेथड, इसी मेथड का एक नाम रख दिया, दैट इज केवीएल मेथड के दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या रख दिया? मेश एनालिसिस मेथड। एग्जाम में कभी कभी ऐसा बोला रहेगा कि सॉल्व दिस गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क थ्रू द मेश एनालिसिस। तो अब आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए, अरे ये तो केवीएल अप्लाई करना है, सिंपल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि केवीएल की इंपॉर्टेंस क्या है। आने वाले टाइम में मैं इसका बताता हूँ, इसकी थ्योरी से स्टार्ट करूँगा, डेफिनेशन आपको बताऊंगा। डेफिनेशन से यहाँ पे दो तीन वर्ड ऐसे हैं जिसको आपको समझना है, वो समझ लिया तो बात खत्म, उसके बाद कुछ है ही नहीं। वोल्टेज ड्रॉप समझना है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, और एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है, ये समझना है। इतना समझ में आ गया, गेम चेंजर बन जाओगे। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे से भी ज़्यादा आपको आने लगेगा एक्चुअली। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा। इस जो आने वाले 5 से 10 मिनट तुम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट में जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद इसका थियरी तो आता नहीं, 5 साल 6 साल के एग्जाम्स में मैं बोल सकता हूँ कि 2 से 3 बार आएगा थियरी, अदरवाइज नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो थियरी अब इसका कर सकते हो, और मैं डायरेक्टली सम को स्टार्ट करूंगा आफ्टर द डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको समस की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अरे यार कोई भी सर्किट देखूं यार वो कैसे आना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी सर्किट देखूं वो सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज लूप पाथ। देखो यहाँ पे लिखा है एनी क्लोज लूप पाथ। क्लोज लूप पाथ मतलब कि एक सर्किट ऐसा है जो क्लोज है, जहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है। ओके, तो ऐसे क्लोज लूप पाथ में आपको केवीएल अप्लाई करने आना चाहिए, कि लूप करंट आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। यही मोटिव है केवीएल का और कुछ नहीं, सिंपल। केसीएल में तो हमने करंट फाइंड आउट किया I = V/R से, यहाँ पे V = IR से फाइंड आउट करेंगे। कॉन्सेप्ट में जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक दो बातें बताना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर कर दो। ओके, तो गाइस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझो, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो ध्यान देते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि केवीएल का दूसरा नाम क्या है? लूप करंट मेथड और मेश एनालिसिस मेथड, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है? बहुत ही सिंपल है कि केवीएल स्टेट दैट, क्या लिखा है यहाँ पे? केवीएल स्टेट दैट द एल्जेब्रिक, यहाँ से ध्यान दो, अब यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, उसके बाद एंड वोल्टेज ड्रॉप around any closed path of a given electric network is always equal to 0। अब वर्ड में समझोगे, वर्ड में तो कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि किसी तरीके से अगर मैं आपको ये समझा दूँ कि एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है, ये समझ में आ जाए, और अगर वोल्टेज ड्रॉप आपको समझ में आ गया, मतलब 2 चीज़ें समझ में आ गया, तो ये दोनों अगर किसी भी क्लोज लूप अराउंड एनी क्लोज लूप पाथ इज ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 2 ही तो है, और क्या है? कंसिडर लिनियर एंड बाइलिनियर नेटवर्क एज शोन। ये मैंने लिखा है, इसके आगे हम लोग एक सर्किट के थ्रू हम लोग उसको समझेंगे क्या होता है। पर आप पहले डेफिनेशन को और कॉन्सेप्ट को समझो क्या होता है। 2 चीज़ों को समझना है, एक होता है वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा अप्लाइड वोल्टेज। ये 2 चीज़ें आपको समझनी है, ये सुनो, ठीक है। अब इन दोनों को समझने के लिए एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट में जाते हैं हम लोग। समझो, एक सर्किट है, मान लो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया R1, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ध्यान दो, ये ऐसे हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी 3 वोल्ट की, ठीक है, प्लस माइनस। फिर यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, इसको बोलते हैं R2। करंट कैसे जाएगा? प्लस टू माइनस जाएगा, मतलब करंट ऐसे होकर के ऐसे जाएगा, सिंपल, ये समझ में आता है। अब इसमें से इसी में वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, ये जो सर्किट है ये कैसा है? यहाँ से वायर स्टार्ट हुआ, ये वायर ही है ना, वायर कनेक्ट किया ना, इसी वायर में रेजिस्टेंस R1 R2, फिर ये वोल्ट वायर में है ना, तो ये वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली यहाँ पे आके क्लोज हो गया। मतलब ये क्लोज है, ओपन नहीं है ना, ये सुनो। यहाँ पे कट है या कट नहीं है ना, ये सुनो, कट तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? ओपन है। मतलब क्या है? ये क्लोज लूप पाथ। तो मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड लूप पाथ, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेश, दैट इज लूप, सिंपल। अब इसको समझो, और ये पूरा का पूरा क्या है? गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक नेटवर्क भैया यही है कि यहाँ से करंट जाएगा, रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टर लगा हुआ है करंट की स्पीड कम करने के लिए, वो तो कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टर का काम ही वही है, करंट की स्पीड को कम करना। अब समझो इस बात को, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे जो मैंने 3 वोल्ट लगाया उसको बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज, सिंपल, इतना समझा। 3 वोल्ट जो मैंने यहाँ पे करंट यहाँ पे जो बैटरी लगाई है 3 वोल्ट का, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बताओ?
इसको बोलेंगे अप्लाइड वोल्टेज, कि आपने वोल्टेज को अप्लाई किया। ये सुन लो। अब मेरे को बताओ वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केसीएल, जिन्होंने वीडियो नंबर 2 देखा होगा, वीडियो नंबर 2 में बहुत ही बेहतर तरीके से 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये दे दिया आपने तो केसीएल आपको कभी आप भूलोगे नहीं, ऐसा इस तरीके से पढ़ा है वो लोग, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा। केसीएल क्या होता है समझो इस बात को। केसीएल में क्या हुआ था, हमने जो करंट फाइंड आउट कर रहे थे, केसीएल में क्या होता है कि हम लोग करंट फाइंड आउट कर रहे थे। एक नेटवर्क होता था, एक दैट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता था, सर्किट होता था, सर्किट में हम लोग क्या करते थे, करंट फाइंड आउट करते थे, और वहां पे करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते थे, I = V/R। ऐसा नो, I = V/R का यूज करके हम लोग करंट को फाइंड आउट कर रहे थे। समझो केसीएल में रिमाइंड, क्योंकि केसीएल अगर आपको आता है तभी ये आएगा। ये सुनो, I = V/R। तो हमने क्या किया था, आई हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे। ये V क्या होता है वहां पे केसीएल में क्या था, PD था, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, नोड वोल्टेज मेथड। सुनो, केसीएल को तो नोड वोल्टेज मेथड बोलते हैं। अब फोकस करते हैं केवीएल पे, तो इतना रिमाइंड कर दिया। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैंने केवीएल मेथड में इसी फॉर्मूले को अगर मैं चेंज कर दूं और मैं ये बोलूं कि इस फॉर्मूले को ऐसा लिखो, IR = V, मतलब मैंने क्या किया, R को उधर भेज दिया, दैट इज V = IR। अब इस फॉर्मूले का यूज कहां पे हुआ पता है, इसी फॉर्मूले का यूज हुआ है कहां पे, केवीएल में। सिंपल, इसी फॉर्मूले का यूज हुआ है। इसमें आपको आंसर कैसे मिला, मेरे को तो ये समझाना है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप समझाने के लिए क्या किया कि I = V/R केसीएल में यूज कर रहे थे। केवीएल में क्या करो, इन केवीएल में क्या करो, IR को वहां पे भेज दिया, तो V = IR। अब यहाँ पे जो V है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। अब आप बोलोगे सर, आप मेरे को ये बताओ, V = IR किया तो वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्यों बोलते हैं। और अच्छा, इस वोल्टेज ड्रॉप को अगर मुझे ये सर्किट में समझना हो कि सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो कैसे समझेंगे सर, ये आपका क्वेश्चन है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला है कि करंट, केवीएल में करंट लूप में होता है, पर पूरा का पूरा लूप में। वहां पे क्या हो रहा था कि अभी सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे I1 गया, फिर दूसरे रेजिस्टेंस के लिए I2, मतलब R1 चेंज, R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, इस तरीके से था, R3 के लिए I3। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवीएल में क्या हो रहा है कि पूरा R1 R2 एक ही लूप में है, एक ही नेटवर्क में, एक ही सर्किट में, पर यहाँ पे एक ही करंट, मतलब R1 के पास भी I1 ही जाएगा, R2 के पास भी I1 ही जाएगा। अगर मैं I यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि I इस नेटवर्क में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दैट इज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप समझो कि ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या होता है। आप मुझे बताओ, अगर मुझे लूप का करंट शो करना है, जैसे केवीएल में हम लोग शो करते थे इस डायरेक्शन से, केवीएल में हम लोग करंट कैसे शो करेंगे, लूप, इसको बोलते हैं I। मतलब मैंने लूप में ये शो कर दिया कि पूरे सर्किट में, पूरे नेटवर्क में I नाम का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये मेरे को समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये करंट ऐसे होके प्लस से माइनस जाएगा, तो अभी I जब यहाँ से होकर के R1 के पास निकलेगा, तो R1 को यहाँ पे सेपरेट में करो, R1 को क्या करो, सेपरेट ले लिया, यहाँ पे R1 है और यहाँ से क्या हो रहा है, I निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे R1 है और यहाँ पे I जा रहा है। जब ये R2 के पास जाएगा तो R2 को सेपरेट लिख लो, R2 को सेपरेट लिख लो, और यहां से ये I होके जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इतने को समझो, जब करंट यहां से जा रहा है तो I × R1, यहाँ पे क्या करना है आपको, I × R1 करते ही, इसी को यहाँ पे I × R1 करते ही क्या बन गया, वोल्टेज बन गया ना। इसी को क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। अरे IR क्या होता है, I × R करोगे तो क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सुनो, वोल्टेज, ये सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे था PD, यहाँ पे क्या हो गया आपको, ये सुनो, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, V/R कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, I × R कर रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। IR करके हम लोग को करंट निकालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। जब इस हम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर वे में समझेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो V = I × R1, इसी को हमने क्या बोल दिया, वोल्टेज ड्रॉप। इसी को क्या बोल दिया हमने, वोल्टेज ड्रॉप। जब करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, I × R2 करेंगे, इसी को क्या बोल दिया, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आ रहा है क्या। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो ये सारे स्टेप्स को कैसे यूज करना है ये बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ। इसी को वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही बोलता है केवीएल क्या बोलता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज, अराउंड ना, इसके अराउंड में चल रहा है, अराउंड एनी क्लोज लूप पाथ ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क ऑलवेज इक्वल टू 0। लॉ क्या बोल रहा है कि वो 0 रहेगा, इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो ऑलवेज इक्वल टू 0 रहेगा। देखो V = IR1 = 0, मतलब IR1 क्या होगा,
जीरो होगा, मतलब इन सब का समीशन, मतलब IR2 है, फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे इन सब का ऐड करके आप क्या करोगे, उसको जीरो लिखोगे। हम लोग सर्किट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मतलब ये थियरी का एक सर्किट है, ये तो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाने की मैंने कोशिश करी आज, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लिख के रखना है, आपको जैसा समझा वैसे लिख के रखो। आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तभी आपको ये समझेगा कि वोल्टेज ड्रॉप आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। हालांकि MCQ नहीं आता, फिर भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग सीधा सर्किट पे कि KVL को अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कि गाइस ध्यान दो, इस सर्किट को समझो, मतलब वो थियरी के बाद डेफिनेशन के बाद ये सर्किट आता है, इसको समझो। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि यहाँ का जो करंट है वो ब्रांच में नहीं, वो डायरेक्टली लूप में क्या होता है, फ्लो होता है लूप में। तो यहाँ पे E1 है ना, E1 तो E1 है, तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ I1, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लूप 1। यहाँ पे क्या है, E2 है, ओके। एक मिनट मेरे को देखने दो एक बार सर्किट। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं है, ओके, यहाँ पे ये डिवीजन नहीं है, तो ये लूप A2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, लूप 2, दैट इज I2 दे दिया मैंने, I2 डायरेक्शन ऐसे दिखा दो, ऐसे आप भी करना, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ ऐसे शॉर्टकट है, सम सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट के थ्रू करेंगे, आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे क्या है, I3, इसको क्या बोलते हो, I3, E3 है इसमें, यहाँ पे I3 है, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे समझते कि अगर मुझे अप्लाई KVL इन लूप 1 में अगर KVL अप्लाई करना है तो मैं क्या कैसे क्या लिखूंगा, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले एक चीज और थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। वीडियो नंबर 2 जिन्होंने देखा है, जो सीरीज में देख रहे हैं, उनको डाउट आ नहीं रहा गाइज, जैसे उनको डाउट नहीं आ रहा यार, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप भी सीरीज से वीडियो देखो, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा बेसिक से लेकर के बिल्डअप कर रहा हूँ कंटेंट को, ताकि आपको एक भी डाउट ना आने दो। योर टाइम इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी गाइज। तो मैंने बताया था कि जब भी करंट फ्लो होगा प्लस बैटरी में बोल रहा हूँ, ठीक है, जब प्लस से अंदर जाएगा करंट, प्लस से माइनस को छू के बाहर निकलेगा, प्लस से जाएगा और माइनस को छू के बाहर निकलेगा। मतलब कैसा, यहाँ पे दे दो जैसे कि ये सर्किट, जब ये प्लस से अंदर जा रहा है और माइनस को छू के बाहर निकलेगा तो यहाँ पे लिखना -E, क्या लिखना, -E लिखना। और जब मैंने ये भी बताया था कि जब करंट माइनस को छू के बाहर निकल रहा है, माइनस से अंदर जा रहा है और बाहर प्लस को छू के बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, +E। मतलब माइनस से प्लस अगर ट्रेवल कर रहा है बैटरी में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, +E, मतलब प्लस को छू के बाहर निकल रहा है ना। सारा बेसिक मैंने वीडियो नंबर 1 में बहुत ही डेप्थ में गया हूँ, इसलिए यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ नोटेशन बता दिया, एक बार रिमाइंड कर दिया, बस और कुछ नहीं। आप डायरेक्टली KVL अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले I1 जब जाएगा तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस अंदर जा रहा है। एक्चुअल में करंट कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस ही जा रहा है, प्लस से माइनस ही जा रहा है। पर अभी मैंने करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन ये, तो ये से जा रहा है तो क्या होगा, प्लस से बाहर निकल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो, +E1 लिख दो। इतना समझा। इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड वोल्टेज। देखो मैं डेफिनेशन को सर्च करने वाला हूँ, सम ऑफ अप्लाइड एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ऐसे नो एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, कि जब I1 यहाँ से जाकर के जब R1 से गुजरेगा तो यहाँ पे माइनस डाल दो, और फिर यहाँ पे क्या करो, I1 और R1, क्या करोगे, I1 और I1 डाल दो, R1 माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस साइन, ये क्यों है ये भी बताऊंगा। अब उसके बाद +E1 -I1 R1, या हर जगह माइनस रहेगा। जब भी I1 और R1 का कहीं पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। ये बात याद रखना, मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे ही वजह है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस डाल दो, क्योंकि अब ये जो I1 है R3 के पास जा रहा है ना, R3। अच्छा ये R3 को ऐसे देखो, यहाँ पे जब ये R3 के पास जाएगा, मतलब इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब ये I1 R3 के पास जाएगा, देखो I1 ऐसे जा रहा है, देखो ये R3 है ना, इस R3 को मैंने यहाँ पे ले लिया। I1 जब यहाँ से जाएगा R3 के पास, ठीक है, I1 जब R3 के पास जाएगा, उसी टाइम पे जो I2 है, दूसरे में देखो, दूसरा भी लूप है ना, दूसरा भी लूप है, वहाँ पे I2 ऐसे जा रहा है ना, ऐसे सुनो, I2 ऐसे जा रहा है, मतलब I1 ऐसे जा रहा है और I2 ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे सुनो, मजा आ रहा है कि नहीं। तो I1 जब ऐसे जा रहा है तो I2 ऐसे जा रहा है, I1 ऐसे, I2 ऐसे जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे, R3 ब्रैकेट में, R3 लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो हम लोग किसका करंट ले रहे हैं, हम लोग अभी KVL कहाँ पे अप्लाई किया है, I1 लूप 1 में अप्लाई किया, हम लोग I1 को लेके चल रहे हैं, तो I1 को पॉजिटिव ले लो, I1 -I2 ये लिखना है, मतलब यहाँ पे माइनस ले लिया। देखो I1 के बाद I1 जो R3 के पास जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास, तो हम लोग ने माइनस डाल दिया है, ये तो ये याद रखो कि माइनस लेना है। फिर R3 ले लिया, फिर I1 -I2 करेक्ट, समझा, ये वाला स्टेप समझा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए ये भी समझो, यहाँ पे माइनस ले लो,
अब ये करंट I1 जो है, I1 किसके पास जाएगा? देखो मैं इतना स्लो क्यों जा रहा हूँ, इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा हूँ, इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपको एक बार केवीएल आगे अप्लाई करने, आप कोई भी सम सॉल्व कर लोगे, आपको थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपर मेश सब कुछ आ जाएगा यार, सब में यही तो है। वहाँ पे सिर्फ थोड़े से फॉर्मुलेज अलग हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ बहुत ईजी है, सच्ची बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पे जाएगा, देखो पहले किसके पास गया? बैटरी के पास प्लस ई लिख दिया, फिर R1 के पास माइनस I1 R1 लिख दिया, फिर R3 के पास गया तो R3 के पास तो 2 करंट था, I2 ऐसे जा रहा था, I1 ऐसे, तो हम लोग ने केवीएल I1 में लूप 1 में अप्लाई किया, तो I1 को प्लस डाल दिया, I1 माइनस I2 कर दिया, अपोजिट में था ना। अब माइनस, अब जब यहाँ पे जाएगा, देखो अब यहाँ पे R4 को ले लो, यहाँ पे R4 ले लिया, जब I1 ऐसे जा रहा है तो I3 ऐसे जाएगा ना, देखो समझ में आ रहा है? जब I1 नीचे जा रहा है तो I3 ऊपर जा रहा है, ये सुनो, डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ को यहीं पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? R4 फिर I1 को पॉजिटिव ले लो, सिंपल, I1 माइनस I3। अब समझा? चलो अब समझते, इक्वल टू 0 क्यों हुआ ये समझो। ये डेफिनेशन मैंने कुछ नहीं किया, डेफिनेशन में किया। डेफिनेशन क्या बोलता है कि अप्लाइड एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, एल्जेब्रिक इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और किसको? वोल्टेज ड्रॉप, मतलब I1 R1 मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? ये एक्चुअल में कुछ नहीं तो ये V1 ही है ना, वोल्टेज ड्रॉप, ये सुनो। तो हम लोग यहाँ पे नोड नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे V1 को नहीं, क्योंकि जब V1 लेते तो यहाँ पे ये नोड आ जाता है, यहाँ पे नोड के, जिसने KCL वाला जो वीडियो देखा है, वीडियो नंबर 2, उसको पता है नोड क्या होता है, ठीक है, आप भी देखो आ जाएगा। तो जब हम लोग अभी डायरेक्टली लूप में कर रहे हैं, तो एक्चुअली केवीएल एक बार आपको आ गया ना, बहुत ईजी मेथड है आपको I1 R1 निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, चिंदी हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। अब ये चीज़ लूप 2 में करते हैं, लूप 2 में 2-3 बार अप्लाई करते हैं ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी लूप 2 में करते हैं, लूप 2 मतलब E2, ठीक है। अब करंट ऐसे जा रहा है, अब समझो यहाँ पे इस चीज़ को आप लिख के रख लेना, आपके लिए अच्छे के लिए है। अब करंट यहाँ पे जा रहा है, तो करंट सबसे पहले किसके पास जा रहा है? सबसे पहले तो माइनस कर लो कि भैया जब I2 R3 जब मैं देखूंगी तो मैं क्या लिख लूंगी? माइनस में लिख लूंगी, ये सुनो, क्या लिख लूंगी? माइनस लिख लूंगी पहले से ही, और फिर R3 लिख लिया, R3 रेजिस्टेंस लिख लिया मैंने। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जब I2 ऐसे जा रहा है तो I1 ऐसे जा रहा है ना, अरे वही वाला केस हुआ ना, ये सुनो, ये वाला I2 जब ऐसे जा रहा है तो I1 ऐसे जा रहा है, उल्टा इमेजिन करो, थोड़ा सा फोकस करो, I2 ऐसे जा रहा है तो I1 ऐसे जा रहा है, सुनो। तो जब ये ऐसा होगा तभी माइनस तो पहले से ही है, R3 ब्रैकेट में क्या लिख दो? I2 माइनस I1। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे I1 माइनस I2 किया, I2 माइनस I1 क्यों किया? मैंने क्या बोला कि KVL जिस लूप में अप्लाई किया है उस करंट को पॉजिटिव लो, इसलिए I2 में अप्लाई किया, लूप 2 में अप्लाई किया, तो I2 को मैंने क्या कर दिया? I2 पॉजिटिव ले लिया, I1 को यहाँ पे I1 में, यहाँ पे लूप 1 में अप्लाई किया था, इसलिए I1, लूप 1 का करंट कौन है? I1। जिस लूप में अप्लाई कर रहे हो उस लूप का जो करंट है उसको पॉजिटिव ले लो, सिंपल। उसके बाद क्या करोगे? बहुत ही सिंपल, माइनस ले लो। अब फिर से यहाँ पे R2 मिल रहा है ना, तो माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके अपोजिट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ I2 और R2, तो यहाँ पे क्या लिख दो? I2 और R2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब ये बैटरी कैसे जाएगा? प्लस से अंदर जाके माइनस से बाहर निकल रहा है, प्लस से अंदर जाएगा, माइनस से बाहर निकलेगा, तो क्या लिखना है? माइनस ही, तो माइनस E2 लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ये सुनो, इक्वल टू 0 हो गया। अरे डेफिनेशन तो यही है ना, ये सुनो। अब इसके बाद लूप 3 में अप्लाई करो, इतना समझा गाइस? पक्का मजा आ रहा है कि नहीं? ओके, तो अभी केवीएल को लूप 3 में अप्लाई करते हैं। लूप 3 में अप्लाई किया तो मतलब क्या होगा? सबसे पहले कहाँ से जा रहा है? R4 माइनस लिख दो, माइनस तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस के पास करंट गया तो माइनस लिख दो सबसे पहले। अब यहाँ पे दिख रहा है अपोजिट में 2 करंट, मतलब I3 ऊपर जा रहा है, I3 नीचे आ रहा है, तो जो लूप का करंट है उसको पॉजिटिव कर दो, I3 माइनस I1 को नेगेटिव कर दो, I3 माइनस I1। और फिर यहाँ पे देखो, अरे R5 दिख रहा है, R5 दिखा मतलब क्या कर दिया? माइनस कर दिया, माइनस पहले से डाल दिया, फिर R5। अच्छा, I3 जब ऐसे जा रहा है तो I2 ऐसे जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, एक दूसरे के उल्टा जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। चल ठीक है भाई, उल्टा जा, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा? I3 माइनस I2 कर दूंगा, ये सुनो, I2 ना, I3 ऐसे जा रहा है तो I2 ऐसे जा रहा है, सुनो, इतना समझा? उसके बाद अब समझने वाली बात है, यहाँ पे R6 है, R6 तो कुछ नहीं, माइनस है, R6 के अपोजिट में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? I3 इंटू R6। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे फिर से करंट कैसे जा रहा है? I3 कैसे जा रहा है? प्लस से अंदर जा रहा है, माइनस को छू के बाहर निकल रहा है, तो माइनस E3 इज इक्वल टू 0। आपको ये 3 इक्वेशन मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी इसको I1 R3 I2 फिर ये माइनस, ये सबको करके एक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको मैट्रिक्स में ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, मैट्रिक्स में करना पड़ता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसको देख करके कर सकते हो, टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। मेन अभी सम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। केवीएल अप्लाई करने आ गया, यही था केवीएल। अब यही चीज़ सम में अप्लाई करेंगे, जब सम में अप्लाई करेंगे तो E1 का कुछ वैल्यू रहेगा, ये 5 वोल्ट, 30 वोल्ट, 15 वोल्ट ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पे 2 ओम, 0.2 ओम, यही सब रहने वाला है।
I1 का वैल्यू निकालेंगे। चलो करते स्टार्ट करते हैं। ओके, मजा आ रहा है ना? वीडियो को शेयर कर दो। ओके तो ओके गाइस, ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझो। ओके ध्यान देते हैं। तो गाइस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि I20 फाइंड आउट करना है। एक नेटवर्क दे दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, टू फाइंड I20 इन द गिवन नेटवर्क। तो I20 बोला है, तो I20 जब भी I के नीचे कोई भी X होगा, वो X क्या होता है, एक रेजिस्टर होता है। क्या होता है? एक रेजिस्टर होता है। तो यहाँ पे देखो कि रेजिस्टर कौन है, I20 ओम। तो यहाँ पे 20 दिख रहा है, ऐसा मतलब इसके क्रॉस का मुझे करंट फाइंड आउट करना है, I20 बराबर इसके क्रॉस का मुझे करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे डायरेक्टली अप्लाई केवीएल इन लूप 1। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन को, सर्किट को देखो, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 45 वोल्ट का बैटरी लगा है और यहाँ पे 120 वोल्ट का, और यहाँ पे कितना 20 वोल्ट का। 3 बैटरी मतलब 3 लूप बन गया दिख रहा है मुझे। 3 लूप, जितना लूप उतना करंट। सिंपल, केवीएल अप्लाई करने के टाइम पे ये बात याद रखना गाइज प्लीज, कि जितना लूप उतना करंट, जितना लूप उतना करंट, जितना लूप उतना करंट। मतलब क्या हो गया कि एक बैटरी है, इस बैटरी का एक लूप बन गया तो I1 दे दो, यहाँ पे लूप 2, लूप 3, जितना लूप उतना करंट। 3 लूप दिख रहे हैं मुझे, ऐसा नो, 3 क्लोज्ड नेटवर्क। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड। देखो अभी इसको हाइड कर दिया तो ये क्लोज दिख रहा है, इन दोनों को हाइड कर दिया तो ये क्लोज दिख रहा है, इसको हाइड कर दिया तो ये क्लोज दिख रहा है। ऐसा क्लोज पाथ, क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं, लूप। सिंपल, I1 I2 I3, जितना लूप उतना करंट। अब लूप 1 इसको कंसीडर कर लिया, मैंने I1 दे दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि I1 ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने I2 ऐसे बोल दिया, फिर मैंने I3 ऐसे बोल दिया। अब हम लोग को सबसे पहला स्टेप क्या देखना रहेगा सम्स में, कि केवीएल मेश एनालिसिस के थ्रू करना है। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल इन लूप 1। क्या कर दो, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में क्या कर दो, केवीएल अप्लाई कर दो। तो अब लूप 1 मतलब I1, यस और नो इसको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो, मान लो कि जो करंट है ना, करंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बैटरी को लिखते हैं। ठीक है, बैटरी, तो जो I1 है वो माइनस, इधर आ जाओ, माइनस से अंदर जाएगा, प्लस को छू के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, +45। ठीक है, +45। फिर ये जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस डाल दो। यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, -20, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि रेजिस्टेंस। अब ये I1 ऐसे घूम के किसके पास आ रहा है, 20 के पास, 20 ओम के पास। तो जब भी जैसे रेजिस्टर के पास आएगा वैसे मैंने माइनस साइन डाल दिया, 20 ओम लिख दिया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जब I1 यहाँ से जाएगा तो I2 ऐसे जाएगा। I1 ऐसे जा रहा है, इमेजिन करो, यस और नो। I1 जो है वो ऐसे घूम के जाएगा जब, तो I2 ऐसे जाने वाला है ना, यस और नो। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ना यार, क्रॉस डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अपने लूप में ट्रेवल कर रहे हैं ये लोग, यस और नो। अपने लूप में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, I1 और I2। समझ रहा है क्या, ये मजा आ रहा है कि नहीं? थोड़ा समझो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब 20 ओम के पास जब I1 जाएगा तो उसी टाइम पे I2 जो है वो ऐसे जा रहा होगा अपवर्ड, और I1 जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि रजिस्टर है भैया, माइनस लिख दो, माइनस साइन, ये तो अभी आपने अभी सीखा ही, माइनस, फिर 20, फिर यहाँ पे क्या डाल दो, I1 माइनस I2। क्या कर दो यहाँ पे, I1 माइनस I2। जिस लूप में केवीएल अप्लाई किया उस लूप के करंट को पॉजिटिव रखा और सामने वाले को माइनस कर दिया, सिंपल। अब इसके बाद अब ये वाले रजिस्टर के पास जाएगा, जब ये 10 ओम के पास जाएगा, देखो जब ये 10 ओम के पास जाएगा तो माइनस लिख दो 10। उसके बाद जब ये I1 ऐसे जाने वाला है, I1 जब ऐसे जाएगा तो I3 कैसे जाने वाला है, ऐसे घूम करके इसी टाइम पे ऐसे जाएगा। तो एक दूसरे का डायरेक्शन जब अपोजिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कर दो, I1 माइनस I3, सिंपल। एक और शॉर्टकट बोलूँ क्या, सिंपल, अगर इतना, ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग ऐसा कर रहे हैं। सिंपल सा है, देखो जब 20 ओम के पास जब I1 पहुंचेगा, क्या करना, I1 में से I2 को माइनस करो। उसके सामने कौन दिख रहा है, I2 दिख रहा है ना, I2 को माइनस कर दो, बाजू वाले लूप के करंट को माइनस कर दो, सिंपल। जब यहाँ पे 10 ओम के पास पहुंचेगा, जब 10 ओम के पास पहुंचा तो 10 -10 लिखा, फिर ब्रैकेट में क्या करो, I1 को क्या कर दो, उसके अपोजिट, उसके सामने वाले लूप में कौन है, I3 है ना, I3 को माइनस कर दो, सिंपल। ये शॉर्टकट है डायरेक्टली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इसको आप सॉल्व करोगे, दैट इज ये -20 को अंदर लेके आओगे तो -21 + 20 I2, ये प्लस साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +20 I2 हो जाएगा, -10 I1 + 10 I3 = 0। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलने वाला है, ये इक्वेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। अब इसके बाद लूप 2 में आप क्या करो, केवीएल अप्लाई करो। लूप 2 क्या है, I2, जहाँ पर I2 है। ठीक है, वही चीज़ करेंगे, ऐसा नो। सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, 5 ओम के पास, तो -5 लिख दो। -5 क्यों लिखा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास जब करंट जाएगा तो सीधा माइनस लिख दो, -5। फिर जब ये I2 ऐसे जा रहा है तो I3 ऐसे माना है, मैंने तो बताया शॉर्टकट की I2 - I3 कर दो,
फिर क्या कर दो 20 के पास -20 I2 माइनस I1, समझा ना। इसके सामने वाले लूप के करंट को क्या कर दो माइनस कर दो, और जिस लूप में अप्लाई किया उस करंट को पॉजिटिव रखो। सिंपल, ये सुनो मजा आ रही है। तो क्या करना है अभी गाइज, 20 ओम का हो गया। अभी इसके पास आओ, इसके पास आओ, इसको बोलो ये प्लस से अंदर जाके माइनस से बाहर निकलेगा, तो -120 रख दो, और फिर उसके बाद ये 15 के पास जा रहा है, तो ये -15 I2। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके सामने तो कोई भी रेजिस्टर, इसके सामने कोई भी लूप नहीं है ना, मतलब यहाँ पे तो कोई लूप नहीं है, इसलिए -15 I2। सिंपल। अब इसको कैलकुलेट करो, -5 I2, देखो दैट इज -5 I2 प्लस 5 I3 -20 I2, माइनस से अंदर जाएगा +20 I1 -120 -15 I2 इज इक्वल टू 0। इसको जब कैलकुलेट करोगे इस स्टेप को, तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, 20 I1 -40 I2 प्लस 5 I3 इक्वल टू 120। मैं डायरेक्ट थोड़ा एक इक्वेशन को डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम सेव होगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व होगा। मेन कॉन्सेप्ट समझा, ये इक्वेशन कैसे बनाना है ये तो आप बना लोगे, चिंदी है। आप इंजीनियरिंग में आपको आता ही है, सुनो मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आना चाहिए गाइस। अप्लाई केवीएल इन लूप 3, केवीएल इन लूप 3 में अप्लाई करो। चलो 3 में सबसे पहले ये 5 ओम के पास जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है ना, तो सबसे पहले क्या पड़ रहा है 5 ओम, तो -5 लिख दो, फिर I3 -5 I3, इसके सामने तो कुछ नहीं है ना। फिर ये -20 से बाहर निकल के +20 वोल्ट से बाहर निकल रहा है, माइनस से अंदर जाके प्लस के से बाहर निकल रहा है ना, तो +20 डाल दो यहाँ पे। उसके बाद ये घूम के आएगा कहाँ पर, इसके पास -10 के पास, रेजिस्टेंस के पास आ गया। अब जिस लूप में अप्लाई किया उसको क्या कर दो पॉजिटिव रख दो I3, फिर माइनस सामने वाले लूप के करंट जो है I1, सामने इसके कौन पड़ रहा है I1 पड़ रहा है, तो इसको माइनस में डाल दो I3 - I1। फिर उसके बाद क्या करो, ये इसके पास आएगा 5 ओम के पास, तो -5, फिर यहाँ पे क्या कर दो जिस लूप में उसको क्या कर दो पॉजिटिव, मतलब ये वाले लूप में, तो 5 I3 को पॉजिटिव मार दो, और फिर I2 इज इक्वल टू 0। देखो -5 I3 I2 फिर -5, देख रहे हो माइनस सेम है, पर I2 - I3 I3 - I2। ये क्यों हुआ, क्योंकि I2 - I3 लूप 2 में अप्लाई किया था। जिस लूप का करंट है उसको पॉजिटिव रखो, जिस लूप का करंट है उसको पॉजिटिव रखो, सिंपल। अब इसको -5 I3 प्लस 20 -10 I3 प्लस 10 I1 -5 I3 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू इतना, देख रहा है 10 I3 5 I3 फिर 10 I1 एज इट इज रहेगा, ये -5 I3 10 I3 और फिर ये 5 I2, एड सब्ट्रैक्ट जो भी है करने के बाद 10 I1 प्लस 5 I2 -20 I3 इज इक्वल टू -20। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, गधा मेहनत नहीं करनी, गधा मजदूरी नहीं करनी, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको कैल्सी अपना वेपन लेना है। सुनो वेपन, इंजीनियरिंग में कैल्सी होना ही चाहिए। देख लो ये कैल्सी 950 रुपये का आता है, कुछ 900 950 का आता है, ले लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना BW मैकेनिक्स नहीं आने वाला। तो इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ओपन करोगे, ऑन करते ही आपको ये दिखेगा ब्लैंक स्क्रीन, आपको जाना है मोड बटन पे। आपने मोड बटन यहाँ पर है, ऑन के बाजू में मोड बटन पे प्रेस किया, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। आप 5वें नंबर पे जाओगे, 5वें नंबर पे इक्वेशन लिखा हुआ है, आपने इक्वेशन को सॉल्व किया। अब इक्वेशन जाने के बाद आपको 4 टाइप का इक्वेशन यहाँ पे दिखता है, तो आप देखो, फाइंड आउट करो, फिगरिंग आउट करो कि आपका जो इक्वेशन है वो इसमें कौन सा कैसा क्या वेरिएबल है। तो आप मुझे दिखाई दे रहा है I1 I2 I3, मतलब 3 वेरिएबल है, 3 टाइप का अलग अलग, दैट इज इसको बोल सकते हैं X Y Z, ऐसा बोल सकता हूँ, इज नो। जैसे मैथ्स में आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे BW में I1 I2 I3 मतलब 3 वेरिएबल एक कांस्टेंट, 3 वेरिएबल एक कांस्टेंट का 3 इक्वेशन है आपके पास। क्या बोला मैंने कि एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है 4.5, यही सेम चीज 3 इक्वेशन है। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है नंबर 2 पे ANX प्लस BNY प्लस CNZ इक्वल टू DN, मतलब यहाँ पे 3 X Y Z, मतलब 3 वेरिएबल है यहाँ पे और एक कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 2 पे मैंने प्रेस किया, फिर यहाँ पे मुझे फॉर्मेट मिल गया कि मैं डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करूँ। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, पहले इक्वेशन में आओ, 3 I1, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, फिर मैंने इक्वल प्रेस कर दिया, इक्वल। ठीक है, आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैल्सी में कैसे क्या कैलकुलेशन करना है, पर अभी के लिए इतना समझ के लो। अब अगर आप कैल्सी लोगे, मेरे स्टेप्स को ही फॉलो करोगे, जो मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप उसको ही फॉलो करोगे, आपको आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, बहुत हार्ड नहीं है। ओके, तो -2 I2, -2 तो माइनस साइन डाल दो, फिर 2, फिर इक्वल टू करते ही क्या होता है, उस वैल्यू पे, उस प्लेस पे वो वैल्यू पुट हो जाता है और फिर वो वैल्यू आगे चले जाता है। फिर एल्गोरिथम ऐसा एक सेट है इसका कैल्सी का। फिर -I3 मतलब -1 डालना है, फिर इक्वल टू किया, पुट हो गया, फिर यहाँ पे 4.5 डाल दो, 4.5। अब इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है कि 20 I1 -40 I2, देखो यहाँ पे माइनस साइन में डालना भूल गया, अगर माइनस साइन नहीं डालोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। -40 डाल दिया मैंने अभी, फिर +5 डाल दिया, ओके,
5 के बाद मैंने 120 कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 दैट इज 10i1 ओके प्लस 5i2 माइनस 20i3 इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल कर दो तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गया इसका, देखो यहाँ पे मिल गया माइनस, ओके ये मार्कर का प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे लिख दो माइनस 0.98, ठीक है i1 का वैल्यू। फिर उसके बाद i2 का वैल्यू क्या आ गया माइनस 3.5। फिर उसके बाद क्या करोगे, जिन्होंने वीडियो नंबर 3 देखा इसके आगे मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, 0.37 को आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये माइनस वैल्यू कब आया आपको, जब करंट का डायरेक्शन आपने लूप में ऐसे लिया था। कैसे लिया था, दो ही डायरेक्शन है ना, एक है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज। आपने क्या लिया हुआ है, आपने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, तो क्लॉकवाइज लेने पे आंसर क्या हुआ माइनस आया। तो इसको अभी अगर पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव में अगर ये आंसर लिखना है, क्योंकि करंट का वैल्यू सर्किट में माइनस कैसे हो सकता है, सुनो इट्स लॉजिकल, करंट माइनस में जा सकता है क्या, नहीं। तो 0.98, तो माइनस जो है उसको प्लस में लिखने के क्या करो 0.98, मतलब जो आपने अज्यूम डायरेक्शन, आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया, आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, पर डायरेक्शन जो अज्यूम किया उसमें जो आंसर आया वो माइनस में आया। इसकी वजह से क्या करो प्लस करके, मतलब अगर आप ऐसे डायरेक्शन लेते तो वैल्यू यही आता है, आंसर यही आता है, पर आंसर प्लस में आता है। मतलब यहाँ पे इक्वेशन में प्लस माइनस का चेंजेस होता है, बस इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये प्लस, फिर यहाँ पे इक्वल में क्या कर दो 3.54, फिर डायरेक्शन ऐसा दिखा दो, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, ऐसे नो सॉरी आपने ऐसे लिया था, ये क्लॉकवाइज है और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ पे क्या दिखा दो, यहाँ पे क्या दिखा दो, हाँ यहाँ पे 0.37, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया, ये डायरेक्शन दिखाया, आपका आंसर सॉल्व यहाँ पे हो गया। अब समझ में आ रहा है i1 i2 i3 का वैल्यू। अभी हम लोग को निकालना है i20। तो क्या गाइस ध्यान देना यहाँ पे कि आपको क्या निकालना है, i20 निकालना है। तो i20 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको i20 इस रेजिस्टेंस, ये एक कॉमन रेजिस्टेंस है दो लूप के बीच का, ये सुनो ये क्या है, कॉमन रेजिस्टेंस दो लूप के बीच का, जहाँ पे i1 और i2 नाम का दो करंट है। तो अब मुझे i1 i2 i3 की वैल्यू तो मिल गई, मतलब ये दो वैल्यू से मेरे को i20 मिलने वाला है कि i20 एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। ये हम लोग का सॉल्व करने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग को ये दो वैल्यू मिली है, दैट इज 3.4। देखो यहाँ पे i2 की वैल्यू क्या मिली है मुझे 3.54, उसके बाद मुझे मिल गई है i1 की वैल्यू दैट इज 0.98। ये दो वैल्यू मुझे मिली, इन दो वैल्यू से कैसे निकालोगे, कुछ लॉजिक आ रहा है, कुछ माइंड में आ रहा है। आप बोलोगे सर i1 माइनस i2 i2 माइनस i1, मैं क्या करूंगा i2 माइनस i1 करूंगा, i2 माइनस i1 दैट इज 3.54 माइनस 0.98 इज इक्वल टू 2.56 एम्पियर। माइनस करो इतना ही आएगा, 2.56 एम्पियर आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, और आपका ये क्वेश्चन जायज़ है, दैट इज वेरी वेरी वैलिड कि सर i2 माइनस i1 क्यों किया, i1 माइनस i2 क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि i2 का वैल्यू क्या है 3.54 एम्पियर, ये सुनो ये बड़ा है और ये 0.98, तो जो बड़ा है छोटे को उसमें से माइनस कर दो, छोटे को उसमें से माइनस कर दो, छोटे को उसमें से माइनस कर दो, ऐसे ना बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को माइनस कर दिया, तो 2.56 जो इक्वल टू i20। आपका सम सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। तो ओके गाइस ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं कि टू फाइंड i1 एंड i2 सॉल्व बाय मेश एनालिसिस मेथड। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको एग्जाम्स में आता है इस तरीके से क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सर्किट को देखो। सर्किट क्या दिया है, 2 ओम 1 ओम 12.5 मतलब 12.5 वोल्ट की बैटरी है, और 3 ओम आणि 3 ओम इधर 3 ओम इकडे दिला आहे आणि 2.5 ओम। ओके मराठी थोड़ा पसंद है मेरे को, ओके। तो अब ध्यान दो, बारी बघा ना तुम्ही करते कि नाही गाइज। सर्किट आपको दिख रहा है, सर्किट में यहाँ पे 2 ओम 2.5 एंड 3 ओम दैट इज, क्वेश्चन को देख लो एक बार, यहाँ पे दो लूप दिख रहा है मुझे, ये सुनो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये लूप क्या बन गया, दो लूप दिख रहे हैं, मतलब दो करंट होंगे, ये सुनो। तो मैंने i1 यहाँ पे दे दिया, डायरेक्शन यही लो, डायरेक्शन ये लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इजी पड़ता है, और वैसे भी लोगे तो भी चलेगा। और फिर यहाँ पे i2 ले लिया, तो i1 एंड i2 मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने अज्यूम कर लिया कि भैया दो लूप है तो दो i1 एंड i2 दो करंट जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड तो आपको पता ही, मेश एनालिसिस मेथड करना है, चिंदी इजी, यस और नो, केवीएल अप्लाई करना है। तो अभी केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है कि i1 मेरे को दिख रहा है माइनस से अंदर जाके प्लस से बाहर निकल रहा है, माइनस से अंदर जाके प्लस से बाहर निकल रहा है, मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 12.5 वोल्ट, मतलब कि 12.5 वोल्ट की बैटरी भी है 12.5। उसके बाद ऐसे जा रहा है तो मतलब माइनस i1 लिख दो यहाँ पे इंटू 1, i1 ही आएगा ना, फिर इसके बाद -2 i1 लिख दो इज इक्वल टू 0, समझा पक्का। तो 12.5
माइनस 3i1 इज इक्वल टू 0। पक्का? क्या लग रहा है, राइट है? ये सब नो पागल लोग, ध्यान तुम लोग का इतना ही है क्या? इसके बाद भी एक आएगा, इसके बाद क्या आने वाला है? जब i1 इसके पास जाएगा 3 के पास, तो -3, फिर i1 यहाँ से गया, i2 यहाँ से गया, i1 माइनस i2, ये सब नो, सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 0। अब करो, अभी ये आ जाएगा -6i1 प्लस 3i2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है, -6i1 प्लस 3i2 इक्वल टू -12.5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब केवीएल अप्लाई कर दो लूप 2 में, लूप 2 में, लूप 2 में अप्लाई किया तो दूसरा करंट बराबर। तो अब देखो ये 3 से जाएगा तो -3 लिख दो, रजिस्टर है मतलब माइनस लिख दो, -3 लिख दिया भैया। अब i2 जा रहा है तो i2 को प्लस दे दो, फिर इसको क्या कर दो, i2 माइनस i1, सामने वाले करंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर यहाँ पे 2.5 -2.5 i2, फिर यहाँ पे -3i2 इज इक्वल टू 0। फिर -3i2 माइनस प्लस हो जाएगा तो +3i1 -2.5i2 -3i2 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट आपका इक्वेशन जो होगा इसके बाद वाला, ये वाला स्टेप होने वाला, नेक्स्ट स्टेप, इसको आप करोगे तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा, 3i1 -8.5i2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना वेपन निकालो, ये सुनो, वेपन निकालो अपना वेपन। कैलसी को ऑन किया, ऑन करते ही मोड बटन पे गए, मोड पे जाते इक्वेशन। अब इस बार देखना है कि मेरे पास 2 इक्वेशन है। अच्छा, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, i1 i2 मतलब xy, और एक कांस्टेंट है c, कांस्टेंट c। ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल एक कांस्टेंट, ऐसा मेरे पास 2 इक्वेशन है। तो मुझे दिख रहा है nx प्लस bnxy इक्वल टू cn, मतलब क्या होता है, x और y इक्वल टू c, x प्लस वाई इक्वल टू सी। तो इस टाइप का तुम आप डायरेक्टली इसको साइमल्टेनियसली मेथड से भी आप कर सकते हो, जैसे आप करते आए हो। ठीक है, वैसा कर सकते हो। यहाँ पे मतलब इंटू 2 से कर दो और माइनस साइन डाल दो, तो -6 को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये सब नो, सॉरी ऐसा मत करो, डायरेक्टली इंटू 2 करो तो 6i1 और -6i1, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये 6i1 कैंसिल हो जाएगा, i2 मिल जाएगा, फिर i1 i2 निकाल लो किसी में पुट करके। बट डायरेक्टली कैलसी ज़्यादा मजदूरी नहीं करनी, वो सब कितने 12th में होता है, 12th में। अभी क्या करना है आपको डायरेक्टली कैलसी निकालो, सिंपल। अभी 1 में जाओ, फिर एंटर करो -6, फिर 3 + 3 इक्वल टू -12.5, माइनस भी डालने का, जैसे -12.5। अब यहाँ पे 3 इज इक्वल टू माइनस। कैलसी का प्रैक्टिस करो, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। अगर इसके पहले तक का, अब तक का अगर आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, केबल कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें, आप पूरा नोट्स बनाओ गाइस, पूरा नोट्स बनाओ। अगर आपको समझ में आ गया तो पक्का बता रहा हूँ आपको डाउट नहीं होगा। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे मेल आईडी पे मेल करो, मैं फिर से लेक्चर लूँगा, रिवीजन लेक्चर लूँगा, मैं डाउट लेक्चर सॉल्व करूँगा। आप मुझे डाउट कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मुझे डाउट बताओ तो कनेक्ट रहूँगा आपके साथ यार, यू नो, आपके लिए रेडी रहूँगा। तो अभी यहाँ पे 0, तो इक्वेशन पुट कर दिया। अभी i1 और i2 का वैल्यू देख लो। i1 का वैल्यू कितना है, 2.52, और दूसरा वैल्यू क्या है, 0.89। देखो दोनों वैल्यू पहले से ही प्लस में है, मतलब एक्चुअल में जो लूप करंट का जो डायरेक्शन है, करंट इस ऐसे ही क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया तो क्लॉकवाइज ऐसे ही फ्लो हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि प्लस आ गया तो मतलब राइट है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दोगे, ऐसे डायरेक्शन दे दो, मतलब ये डायरेक्शन हमने लिया था तो अपने को ये आ गया, ताकि एग्जामिनर देखता है सब। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का डायरेक्शन देखता है, वो देखता है, प्रॉपर ऑब्जर्व करता है, तब जाके आपको मार्क्स मिलता है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड, देखो फाइंड i1 i2 i3। देखो i1 i2 i3 फाइंड करना है, कैसे अप्लाई करना आपको पता है सब कुछ, पर मैंने यहाँ पे सर्किट थोड़ा अलग किया है। सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखा सकूँ, आपके लिए ईजी बना सकूँ। आपको इतना सारे सम सॉल्व करने के बाद गाइस आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, नोट्स बनाओ, जितना मैंने किया उतना करो, 2-3 सम 1-2 और एक्स्ट्रा कर लेना। 75 मार्क के ऊपर आने वाला, 80 में से 75 मार्क के ऊपर लाने वाला कंटेंट दे रहा हूँ गाइस, इतना पढ़ो आ जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, पूरा BEE खत्म हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, मजा आएगा। 25 मार्क का DC सर्किट है। चलो ध्यान देते हैं। अभी लूप दिख रहा है मुझे, 3 क्लोज लूप दिख रहा है, मतलब 3 करंट। मैंने यहाँ पे i1 दे दिया, क्या दे दिया, आप कहीं भी i1 दे देते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी दे सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने i2 दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे i3 दे दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? ओके, पक्का? अब ध्यान देना, ठीक है। चलो अब डायरेक्टली अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में आपको केवीएल अप्लाई कर देना है, सिंपल। यहाँ पे देखो, लूप 1 में अप्लाई कर दूँ। गाइस आप मेरे को एक परमिशन दो, क्या थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ? फास्ट, क्योंकि इतने सारे समय आप स्लो गया हूँ, कॉन्सेप्ट को स्लो में समझाया हूँ, अब वक्त आ गया थोड़ा फास्ट जाने का। आ जाओ मेरे साथ।
चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब भी ऐसे जाएगा तो माइनस से अंदर होके प्लस को जाएगा, तो यहाँ पे +12, ठीक है। फिर उसके बाद -2i1, फिर उसके बाद -10 i1 i2 इज इक्वल टू 0। फिर समझा ना, 10 -10 i1 i2, ऐसा नो i2 ऊपर जा रहा है i1 नीचे जा रहा है। फिर 12 -2i1 10 i1 प्लस 10 i2 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे कर दो, ये ऐसे बन जाएगा 30i1 -30i1 प्लस 10i2 प्लस i3 इक्वल टू -12 इक्वल टू, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद केवीएल लूप 2 में अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले माइनस, ये ऐसे जा रहा है ना, तो -10 के ऊपर 10 के पास से जाएगा ना, 10 रजिस्टर जो है 10 ओम के पास से, तो -10 i2 i1, फिर ये प्लस से अंदर जाके माइनस से बाहर निकल रहा है, ये सुन लो करंट, तो ये -10। और देखो गाइस, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप अगर वीडियो नंबर 1 से देखते हो, वीडियो नंबर 1, 2 और ये 3 है, अब 1, 2, 3 पूरे सीरीज में देखते हो, आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। ऐसा मैंने कंटेंट रेडी किया है, प्लीज़ फोकस करो। -10 i2 -10 इंटू i2 i1 -10 प्लस ये 2 के पास आएगा ना, तो 2i2 फिर 3 के पास जाएगा, तो -3 i2 i3 बराबर इज इक्वल टू 0। तो अभी -10 i2 प्लस 10 i1 -10 प्लस 2i2 -3 i2 प्लस 3 i3, ये सुनो मजा आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद सॉल्व करो, ये वाला आ जाएगा 8 i1 -30 i2 और फिर प्लस 3 i3 इज इक्वल टू 10। अप्लाई केवीएल लूप 3 में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 24 वोल्ट दिख रहा है मुझे, ये सुनो, तो i3 माइनस से अंदर जाके प्लस से बाहर निकला, तो +24 लिख दो, फिर -1 रेशर है ना, -1 ओम, फिर i3 i1 कर दो, ये सुनो i3 i1। यहाँ पे एक चीज़ रॉन्ग हो गया है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, मिस्टेक हो गया। ये 12 से जाएगा, फिर 2 के पास जाएगा, फिर 10 के पास, 10 के बाद फिर ये 1 से भी जाएगा ना, 1, तो ये 1 वाला मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, अब ध्यान देना, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, मेरे को अभी क्लिक हो गया ना। तो माइनस, देखो -1, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, i1 i3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन यहाँ तक बनता है। फिर यहाँ इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये -i1 प्लस i3 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा एग्जैक्ट। तो आप बाद में बोलोगे सर आपने काउंट किया, एक्चुअली मुझे कैसे याद आया ना, क्योंकि मेरे को क्लिक हो गया कैसे, कि जब भी मैंने i3 जब यहाँ पे गया माइनस, तो i3 i1, तो मुझे क्लिक हुआ कि अरे ये तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैं जल्दी मैं एक्चुअली मैं थोड़ा हो गया, सॉरी, एक्सट्रीम सॉरी, ओके, ध्यान दो। पर देखो आपको समझाना यार, ये सुनो, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आना चाहिए। 24 -1 i3 i1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 i3 i2 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला यहाँ पर है -3, यहाँ पे i2 i3 टर्म्स मिलते जुलते हैं, सुनो, इसकी वजह से मुझे याद आ गया ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें रिलेट करो। आपसे भी अगर ऐसा कभी होता है, मिस्टेक होता है एग्जाम में सॉल्व करते टाइम पे, तो देखो कि अरे ये तो यहाँ पे तो किया नहीं तो एक क्वेश्चन थोड़ा भी रॉन्ग हुआ तो गया सम, क्योंकि बहुत ईजी है, यही तो मेन है। अरे यही स्टेप तो मेन है कि प्रॉपर केवीएल अप्लाई कर दो, उसके बाद तो क्या है, सब इक्वेशन बनाना है, सब बच्चों का काम है। सुनो, तो अब 24 -i3 प्लस i1 प्लस 3i3 सॉरी -3i3 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको सॉल्व कर दो तो ये वाला आपको मिल जाएगा। ये इक्वेशन मिलते ही अब डायरेक्टली अपना वेपन निकालो, वेपन ऑन किया। ये सुनो, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ऐसे सुनो गाइस, मज़ा आना चाहिए। देखो ध्यान दो, डायरेक्टली वेपन निकाला मैंने, मोड यहाँ पे देखो, मोड इक्वेशन 5 नंबर, फिर अब यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 1 कांस्टेंट। ये सुनो, अब ध्यान दो, तो सेकंड वाला चूज करो। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भैया 3 वेरिएबल आप एक साथ में सॉल्व कर सकते हो, i1 i2 i3। तो फटाफट पुट करता हूँ मैं। ये सुनो, -13 पहला, फिर +10 i2 दैट इज, फिर 1, फिर -12, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 8, फिर -13, फिर 3, फिर 10। ये सुनो, फिर उसके बाद 1, फिर 3, फिर -4, फिर -24। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, i1 i2 i3, यहाँ पे क्या आ गया 6.5 एम्पियर। देखो प्लस में आ रहा है, मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया ना, मतलब डायरेक्शन आपने ऐसे लिया, तो ये i1 का डायरेक्शन राइट है, मतलब क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 6.03, फिर यहाँ पे ये
फिर उसके बाद क्या आ गया 12.515, ये एम्पियर में, सब एम्पियर में ना, ये सुनो डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क्स होता है, याद रखना। और फिर इतना होने के बाद नेक्स्ट सम पे जाते हैं। अच्छा एक चीज़ देख को पता लग रहा है कि i3 में ज़्यादा करंट है, मतलब ये वाले लूप में ज़्यादा करंट है, 12.5 एम्पियर है, फिर 6.03 6.5, इन दोनों में i1 i2 का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, दैट इज अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस है, एक्चुअली 0.02 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो क्या गाइस ध्यान दो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग किया हुआ है और कुछ नहीं। फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम, 1 ओम से कितना, और सर्किट में देखो 1 ओम किधर है, 5 3 3 4 1 यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर है, तो इस जो करंट यहाँ पे आएगा तो 1 ओम में कितना करंट होगा, दैट इज 1 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यही फाइंड आउट करना है, दैट इज i1 ओम। ओके, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है कि भैया केवीएल मेथड से करना है, यूजिंग बाय केवीएल मेथड बोला हुआ है क्वेश्चन में। 2 लूप दिख रहा है तो 2 करंट डाल दो, i1 i2, आप i1 i2 भी ले सकते हो, i2 i1 भी ले सकते हो, वैसे नो आप डायरेक्टली जाओ ना यार, इस बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इस बार तो आप बताओगे, आप बताओ क्या लिखने वाला हूँ, आप बोलो सर कि सर माइनस से जा रहा है और प्लस से बाहर निकला तो +10 लिख दो। अच्छा हाँ यार सही है, और फिर -5i1 ऐसा नो, और फिर -3i1 रजिस्टर है तो मतलब माइनस डाल दिया, और 3, और फिर जब यहाँ से जा रहा है तो डेट इज -4i1 -i2 इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा -12i1 + 4i2 + 10 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, यस और नो मैन, मज़ा आ रहा है बच्चों मज़ा आना चाहिए यार आपको, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मज़े से पढ़ाई करो यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अच्छा यहाँ तक अब ये क्वेश्चन हो गया, तो अब डायरेक्टली i2 में आ जाओ, i2 में अप्लाई करूँगा तो -4 ब्रैकेट में i2 -i1, यही वाला चला आया और इस लूप में अप्लाई किया था, इसलिए इसके करंट को पॉजिटिव डाल दिया, बस। कितनी बार बोला है मैंने, बहुत बार बोला है ताकि आपको याद हो जाए। फिर -3i2, फिर -1i2 बराबर इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, ये वाला आ जाएगा 4i1 -8i2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको तो पता है, अपना वेपन निकालो, कैल्सी ऑन करो, ऑन करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, मोड बटन में जाना है, फिर आपको 5वें नंबर पे आना है, इक्वेशन, यहाँ पे 2 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, 2 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, 2 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, ये सुनो 2 वेरिएबल 1 कांस्टेंट, मजा आ रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा डायरेक्टली, ये सुनो आगे, तो मैं पहले वाले पे देखूंगा anx + bny + can, ओके। तो मैंने क्या किया, -12 फिर 4, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे कांस्टेंट मैंने ये साइड लिखा है अरेंज करने पे +10, जब इसको यहाँ पे लूंगा तो कांस्टेंट का वैल्यू इक्वल टू में -10 डालना, कैल्शियम में -10 डालना, आप लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, पर कैल्शियम में -10 डालोगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट ये साइड होना चाहिए ना, ये सुनो राइट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड करोगे तो माइनस होगा, तो इसका रियल वैल्यू कैल्शियम में पुट करने के टाइम पे, सॉल्व करने के टाइम पे तो माइनस ही आने वाला है, ऐसे नो -10। फिर उसके बाद 4i1 दैट इज -8, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 डाल दो। अब यहाँ पे देखो i1 की वैल्यू 1 है, i2 की वैल्यू क्या है 0.5 ओम। अब बोलोगे सर आपने i1 i2 मतलब लूप का करंट निकालिए, मतलब आपने सर ये फाइंड आउट कर लिया कि ये जो लूप है ना, लूप में कितना करंट जा रहा है, सर आपको ये तो पता लग गया, पर सर आप मुझे ये बताओ कि ये 1 ओम से कितना करंट जा रहा है, ये कैसे पता लगेगा। आ जाओ बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो ये जो इस लूप में जो भी करंट फ्लो रहा है वो i2 है, सिर्फ मुझे 1 एम्पियर, इस एम्पियर से भी i2 ही जा रहा है, इस एम्पियर से भी सॉरी इस रेजिस्टर से भी i2 जा रहा है, इस रेजिस्टर से भी i2 जा रहा है, इस रेजिस्टर से भी i2 जा रहा है, मतलब इनके लिए सबके लिए i2 का वैल्यू सेम होगा। यस और नो, i2 का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला ना, इसमें 0.5 एम्पियर ही, सॉरी यहाँ पे एम्पियर दो, एम्पियर ही ट्रेवल कर रहा है, फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर, और 1 ओम यहाँ पर है, तो i2 ही क्या है, i1 ओम है, मतलब i1 ओम का वैल्यू क्या हो गया 0.5 एम्पियर। मतलब आंसर में क्या लिखोगे, करंट फ्लोइंग थ्रू, ऐसे लिख दोगे, आंसर क्या लिखोगे, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर दैट इज 0.5 एम्पियर, सिंपल, और कुछ नहीं, पक्का समझा। चलो अभी नेक्स्ट ऐसी टाइप का एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जाते हैं, वहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं यार, मजा आ रहा है कि नहीं, यस और नो, मजा आना चाहिए। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो, ये आज के वीडियो का लास्ट सम है केवीएल के ऊपर, ये 5वां सम जा रहा हूँ। देखो सर्किट ऐसे आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, पर सर्किट में थोड़ा चेंजेस लेके आ रहा हूँ, ताकि ऐसा रहेगा तो क्या करना है, ऐसा रहेगा तो क्या करना है। क्वेश्चन यही सब आएगा, फाइंड i10 i5 i6, ठीक है, i1 i2 i3, यही सब आएगा केवीएल में। पर केवीएल के ये सारे स्टेप्स आने वाले थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम्स में, सुपरपोजिशन थ्योरम में, सुपर मेश एनालिसिस मेथड,
ये सब में यूज़ होने वाला है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार है। चलो आ जाते हैं कंटेंट पे। अब ध्यान दो, अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले अगर ये नहीं होता, अच्छा यही नहीं होता तो 2 लूप होता। अब इस लूप में तीसरा लूप बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वायर में 10 एम्पियर का करंट छोड़ दिया। क्या किया, ये सर्किट पहले ऐसा था, सर्किट क्या था पहले ऐसा था, दिख रहा है, सर्किट पहले ऐसा था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते यार, इतना आसान बनाएंगे क्या। उन्होंने क्या किया, 10 एम्पियर का लगा दिया। यहाँ पे इसमें कुछ भी रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वायर लगा हुआ है इस लूप में, उसको लूप बना दिया 10। तो इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। फिर ये एक्चुअल में ऐसे ही जा रहा है ना, देखो अपवर्ड है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जा करके ऐसे जाने वाला है। मतलब इसको मैं ब्रांच वाइज देख रहा हूँ तो ब्रांच में ऐसे जाने वाला है ना वायर के हिसाब से। तो लूप में अगर मैं दिखा दूँ तो लूप में ऐसे जा रहा है ना, ये सुनो, इसको बोल देते हैं आई, क्योंकि इसका पहले से हम लोग को वैल्यू पता है 10 एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं, 10 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसको भी ऐसे ले लो, इसको भी ऐसे ले लो, इसके पास से ले, इसलिए इस बार मैं इसको क्या करता हूँ, इस बार I1 लेता हूँ। हर बार I1 ऐसे लेता था, इस बार I1 ऐसे लेता हूँ, I1 I2 फिर I का मतलब इधर से 10 एम्पियर यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। तो अभी चलो लूप 1 में जाते हैं। लूप 1 में जाने के टाइम पे यहाँ पे आपको तो आता है इस बार कि सर ये जो करंट है ना प्लस से अंदर जा रहा है, माइनस को बाहर निकल के आ रहा है माइनस से, तो -100 फिर -20 रजिस्टर के पास गया, सबसे पहले माइनस लिख दो, रजिस्टर के पास करंट जाते ही माइनस लिख दो, -20, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, I1 - I2, फिर यहाँ पे -30 I1 इज इक्वल टू 0, -30 I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, दैट इज -100 -20 I1 माइनस दैट इज +20 I2 -30 I1 इज इक्वल टू 0। तो -30 I1 -20 I1 दैट इज -50 I1। फिर उसके बाद ये -100 को यहाँ पे ले लिया तो ये प्लस हो गया, और फिर +20 I2। सिंपल इक्वेशन दिख गया आपको। अब इसके बाद केवल लूप 2 में अप्लाई कर दो। लूप 2 में अप्लाई करूंगा तो क्या दिखेगा, मेरे को दिख रहा है सबसे पहले रजिस्टर, ये 20 से जाएगा ना, 20 यहाँ से लो, मतलब ऐसे घूम करके सबसे पहले 20 से ले लो, तो -20 I2 -I1 कर दो, बराबर, ये तो पता ही है क्यों करना है ऐसा। फिर -5 कर दो कि भैया -5 उनके पास आ गया ना ऐसे घूम के। अब -5 उनके पास आया तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे I2 लेना है, माइनस ये वाला जो लूप है, इस लूप में तो करंट है ना, तो इसका करंट का वैल्यू तो मुझे पता है, मतलब क्या है 10। तो एक्चुअल में जो ये जो I में लिखूंगा, इस I का वैल्यू मेरे को पता है ना, यहाँ पे जो मैंने I बोला है भाई I का वैल्यू मुझे पता है कितना, 10। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 10। यही था थोड़ा सा डिफरेंस, और कुछ नहीं था, ठीक है। बहुत लोग का दिमाग नहीं काम करता अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बोल देता कि आपका होमवर्क है, पर अभी ध्यान देना ना, अभी ध्यान देना। और फिर उसके बाद ये घूम करके आ गया, तो इतना ही वैल्यू आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो, -20 I2 +20 I1 -5 I2 प्लस दैट इज 10 to the 50, तो 50 इज इक्वल टू 0। तो अभी 20 I1 यहाँ पे दिख रहा है, -20 I2 और माइनस ए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -25 I2 रहेगा, ठीक है, -20 और ये -5, तो दैट इज -25 I2, और ये 50 को क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया। तो अब इसका वैल्यू निकालो, I1 और I2 फाइंड क्या करने के लिए बोला, I10, मतलब 10 ओम यहाँ पर दिख रहा है, 10 ओम यहाँ पे दिख रहा है, तो 10 ओम फाइंड आउट करना है, मतलब I2 का वैल्यू मिल गया, तो I2 हुई आपका क्या होने वाला है, I10 ओम होने वाला है, यस और नो। तो अपना क्या निकालोगे, अपना क्या निकालो, डायरेक्टली अपना वेपन निकालो। ऑन किया, मोड दबाया, फिर 5वें नंबर पे गया, इक्वेशन है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दिख रहा है, 2 वेरिएबल, एक कॉन्स्टेंट। पहले वाले पे जाओ, ANX + BNY + CN को सेलेक्ट करो, फिर -50 20 +20 और फिर 100, फिर यहाँ पे 20 -25 -50, फिर यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू मेरे पास, -1.76 एम्पियर, और यहाँ पे कितना आ गया 0.58 एम्पियर। मतलब इसका डायरेक्शन राइट है, मतलब ये I2 जो है इसमें ये डायरेक्शन से जा रहा है, और यहाँ पे जो है इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, मतलब I1 ऐसे ट्रेवल करने वाला है, I2 ऐसे जाने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दो, I1 I2 का वैल्यू मिल गया, I10 ओम का वैल्यू मिल गया 0.58। अपना मेन मोटिव ये था, अपने को ये चाहिए, ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। ध्यान अपना क्या है, I2 = I10, क्योंकि इस लूप में I10 है, इसी लूप में 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो 10 ओम के पे कितना 0.58 एम्पियर, समझा गाइस। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड शेयर करो वीडियो को अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है।